हेलो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना जिसके बारे में मैंने लिखा है वो टॉपिक है बेटी। मैंने बेटी को ना आईने से रिलेट किया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां ना बिल्कुल शीशे की तरह होती हैं। जैसे शीशे में हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आता है, वैसे ही अगर हम गौर करें ना तो हमें बेटियों के चेहरे पर भी ना सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाता है। बट मोस्टली पेरेंट ना उसको पता नहीं समझ नहीं पाते हैं या इग्नोर करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है बेटी और उसको मैंने रिलेट किया है आईने से। चलिए सुनिएगा। आईने सी होती हैं बेटियां, हर चीज बहुत ही साफ साफ दिखती है इनके चेहरों पर। हर चीज बहुत ही साफ साफ दिखती है इनके चेहरों पर। जिस तरह शीशे पर धूल या दाग धब्बे साफ साफ नजर आ जाते हैं, ठीक वैसी ही तो होती हैं बेटियां। इसीलिए मैं कहती हूँ आईने सी होती हैं बेटियां। जिस तरह आईने ज़रूरी होते हैं, जिस तरह आईने ज़रूरी होते हैं घरों के लिए, ठीक वैसी ही ज़रूरी होती हैं हर घर के लिए बेटियां। ठीक वैसी ही ज़रूरी होती हैं हर घर के लिए बेटियां। हमारा पहनावा, हमारा अक्स, हमारी खूबसूरती जिस तरह आईने में साफ साफ नज़र आती है, ठीक उसी तरह हमारी परवरिश, हमारे अखलाक, ये सब साफ साफ नज़र आता है बेटियों के चेहरों पर। ठीक उसी तरह यही सब साफ साफ नज़र आता है बेटियों के चेहरों पर। क्योंकि आईने सी तो होती हैं बेटियां, क्योंकि बिल्कुल आईने सी होती हैं बेटियां। अक्सर संवारते हैं हम खुद को आईने के सामने, अक्सर संवारते हैं हम खुद को आईने के सामने। चलो एक बार ऐसा महसूस करके सवारे खुद को जैसे सामने खड़ी हों बेटियां। चलो एक बार बिल्कुल ऐसा महसूस करके सवारे जैसे सामने खड़ी हों बेटियां। झिंझोड़ दिया ना भीतर तक गौर करो दोस्तों, झिंझोड़ दिया ना भीतर तक गौर करो अगर दोस्तों। इसीलिए तो कहती हूँ आईने सी होती हैं बेटियां। पता है दोस्तों, मतलब ये फीलिंग ही हमको अंदर तक झिंझोड़ देगी कि हम अपने आप को अगर ऐसे तैयार करें ना, कभी शीशे को इमेजिन ना करें, बिल्कुल ऐसे इमेजिन करें कि हमारे सामने शीशा नहीं हमारी बेटी खड़ी है। तो आप ना अपना जो अपने अंदर इतने बदलाव करोगे ना अपने आप को संवारने के लिए, मतलब आपको खुद ही चेंज महसूस हो जाएगा कि हम क्या गलती करते हैं, क्या हमारे अंदर कमी है, तो वो हमें ना बिल्कुल साफ साफ महसूस हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आईने सी होती हैं बेटियां। आगे सुनिएगा। संवारना खुद ही को अब की दफा कुछ इस तरह जैसे देखना चाहते हो तुम अपनी बेटियों को। संवारना खुद ही को अब की दफा कुछ इस तरह जैसे देखना चाहते हो तुम खुद की बेटियों को। बिल्कुल वैसी ही नजर आएंगी फिर तुम्हें तुम्हारी बेटियां, बिल्कुल वैसी ही नजर आएंगी फिर तुमको तुम्हारी बेटियां, क्योंकि आईने सी ही तो होती हैं बेटियां। आईने बोलते नहीं मगर सब कुछ साफ साफ दिखता है उनमें। आईने बोलते नहीं मगर सब कुछ साफ साफ दिखता है उनमें। जब टूटते हैं फिर जुड़ नहीं पाते हैं जब टूटते हैं फिर जुड़ नहीं पाते हैं और टूटे हुए आईने में हम अपना अक्स देखना भी पसंद नहीं करते, और टूटे हुए आईनों में हम अपना अक्स देखना भी पसंद नहीं करते। तो फिर हम कैसे टूटी हुई बेटियों से नजरें मिला लेते हैं? अंदर से जो लड़कियां टूटी हुई होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, जिस तरह आईना टूट जाता है तो हम उसमें अपना अक्स नहीं देखते ना। लेकिन न जाने कितनी बेटियां होती हैं जो अंदर से टूटी हुई होती हैं, दुखी होती हैं, फिर हम उनसे कैसे नजरें मिला लेते हैं? यहाँ गौर करने की बात ये है, गौर करना लफ्जों की गहराई में, सोचना कभी फुर्सत और तन्हाई में। गौर करना दोस्तों मेरे लफ्जों की गहराई में, सोचना कभी फुर्सत और तन्हाई में, कि जब हम टूटे हुए आईने में अपना अक्स नहीं देखते तो हम कैसे टूटी हुई बेटियों के सामने नजरें मिला लेते हैं। ये हमारा अक्स है, ये हमारा अक्स है। संवार लें अगर हम खुद को कुछ इस तरह, ये हमारा अक्स है, संवार ले हम खुद को कुछ इस तरह। यकीन जानो बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल
खुशहाल नज़र आएंगी तुमको फिर बेटियाँ। अगर हम बिल्कुल ऐसे संवारे ना अपने आप को कि जो हमारी बेटियां हैं वो हमारा अक्स हैं, जैसे हम आईने में अपने अक्स को संवारते हैं, ठीक वैसे ही अगर हम सोचें ना तो बहुत खुश और बहुत अच्छी तुमको नजर आएंगी बेटियां। जिस तरह आईने पर धूल मिट्टी चढ़ जाती है और हम उसे हाथ फेर कर साफ कर लेते हैं, तो दोस्तों एक बार अपनी बेटियों के चेहरे पर भी जो दुख है, जो भी उनके चेहरे पर कमियां हैं जो आपको नज़र आती हैं, जैसे आईने पर तो धूल चढ़ जाती है, वैसे ही दोस्तों बेटियां भी हैं, बहुत सारी बेटियां हैं ऐसी जिनके चेहरों पर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तो अगर हम मोहब्बत से उनके चेहरे पर हाथ फेरेंगे, उस चीज़ को साफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो थॉट्स हैं, उनके जज्बात हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। तो यहाँ जो धूल मिट्टी शीशे पर चढ़ती है उसको मैंने रिलेट किया है जज्बात से। लड़कियों के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ जाती हैं, तो यहाँ ज़रूरत है हम सबको मोहब्बत से उनके ऊपर हाथ फेर कर उस धूल मिट्टी को, उनके जज्बातों को दूर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो बहुत कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जो मेरा आज का टॉपिक था ना दोस्तों, मैं उसमें ना सिर्फ आपको यही मतलब मैसेज देना चाहती हूँ, यही समझाना चाहती हूँ कि हम सब मतलब जाने अनजाने में बहुत चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बेटियों को भी, उनकी फीलिंग्स को भी इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ यार थोड़ा उनको समझने की कोशिश करो। वो चुप रहती हैं, आईने जैसे आईने कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो साफ साफ हम सबको सब कुछ नज़र आता है ना आईने में, ठीक वैसे ही यार हमारी बेटियां हैं, वो कई सारी बेटियां हैं जो कुछ नहीं बोलती हैं। तो वहाँ पर हमें उनकी उस खामोशी को सुनने की ज़रूरत है और चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो जो मेरा मकसद था वो सिर्फ यही था कि नज़रिया थोड़ा सा चेंज करके देखो यार, हमारा अक्स है वो। तो जिस तरह जैसे हम खुद को खूबसूरत देखना चाहते हैं, फेस पर स्माइल देखना चाहते हैं, तो अगर हम एक बारी ऐसे सोच लें कि हमारी बेटियां भी तो वैसी ही हैं, तो बहुत कुछ बदलेगा। मेरा तो यही मानना है। चलिए दोस्तों, ये मेरे थॉट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा। यार प्लीज़ अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करो, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबकी राय की कि मैं अपनी कमियों को सुधार पाऊँ। और मुझे सुनने के लिए वक्त निकालते हो, बहुत बहुत दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाय दोस्तों।